बस बढ़िया सर, आशीर्वाद है आपका। अच्छा, आप जुड़ गए हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं? हाँ सर, नाम सुना था बचपन में छोटे थे तब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ और जब आप छोटे थे और आपने नाम सुना था, हाँ, आप मैंने आपका सर बहुत नाम सुना। ओके। अब जी आपको सर। कैसा लग रहा है मैथिली शरण गुप्त से बात करते हुए? अरे सर, सौभाग्य आपसे बात हो रही है हमारी। बहुत सुंदर। आप ये बताइए महिपाल जी, आप काम क्या करते हैं? मैं सर अभी कंस्ट्रक्शन का करता था और बीच में पार्षद भी रहा। फिर मतलब हमारी फैमिली में तो 3 बार पार्षद रहे जहाँ गुना में। अच्छा। जी। 3 बार क्या रहे हैं? पार्षद। अच्छा, एक बार मेरी चाची रही है, एक बार वाइफ रही, एक बार मैं रहा। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। अच्छा महिपाल, मुझे ये बताइए। सर महिपाल नहीं, महेंद्र सिंह। महिपाल अच्छा को हाँ, तो मैंने सॉरी जोड़ा है सॉरी। आज। सॉरी महेंद्र सिंह, सॉरी महेंद्र सिंह। महेंद्र, महिपाल को तो आज मैंने ऐड किया था सर। आप हाँ, आज आपने याद किया। तो जी जी महेंद्र सर। सिंह, ये मुझे बताइए, जी। जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है वो आप कितना समझ पा रहे हैं? अभी सर स्टार्ट हुआ है। अब कोशिश किया करेंगे, थोड़ा सा आपसे भी गाइडेंस मिलता रहेगा तो। आप इसको समझने के लिए बहुत सरल तरीका है कि जी सर। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे टाइप करिए, जी जी। क्राइम फ्री भारत, राइट? जी जी। उसमें 3900 से भी ज्यादा वीडियोज हैं ये जी जी समझाने के लिए कि परिवर्तित भारत कैसा होगा। सर, हाँ मेरा निवेदन ये था कि अगर आप उसकी कोई लिंक होगी तो वो डाल देंगे तो क्या है कि मुझे आगे बढ़ाने में आसानी हो जाती है सर। हाँ, नहीं लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि आप उसे खुद खोज के करेंगे तो जी आपका जी जी। आनंद ज्यादा रहे। जी सर, मैं कर लूँगा सर। उसमें क्या करना है, यूट्यूब खोलो और जो सर्च वाला बटन होता है उसको दबाओ और उसमें लिख दो क्राइम फ्री भारत। जी जी सर। आजकल तो जो है आप उससे भी कह सकते हो, स्पीकर से भी। उसमें जो किया माइक किया सर। माइक नहीं नहीं रहता नहीं है, सर, वो तो मैं कर लूँगा सर। तो क्राइम फ्री भारत कहोगे तो आपको उसमें मेरी मेरी फोटो वोटो सब दिख जाएंगी, ठीक है ना? जी जी तो सर। उसमें 3900 से ज्यादा वीडियो, सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? जी जी सर। जी फिर सर। जो है उसके वीडियो सुनो और जो वीडियो अच्छा लग रहा है वो लोगों के साथ शेयर करो। जिन जी लोगों सर। को आप जोड़ रहे हो महेंद्र, ये जी ध्यान सर। रखना है कि उनको जो है, हम्म। उनको क्या करना है, जी उनको जो है लगातार याद दिलाना है कि वो साथ साथ वो भी जो है ना अपना जो शपथ है उसका पालन करें। 10 जी लोगों सर। को जोड़ने की कोशिश करें। दूसरा जी सर। काम जी ये करिए कि जो ऊर्जावान लोग दिख रहे हैं, राइट, जी जी। तो उन ऊर्जावान लोगों को पद दिलाइए। जी सर। राइट, तो इसमें हमने क्या निर्णय लिया है कि हर स्तर पर जो है, देखो 21 तो विधाएं हैं, राइट? जी मतलब किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, नारी शक्ति है, वरिष्ठ जी नागरिक हैं, राइट? जी। आपका जी जो सर। है पंच सरपंच है, इवन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं। जी जी देखो सर। महेंद्र, मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को दोहन किया जा रहा है और जी। उन्हें ना तो सम्मान दिया जा रहा है। वो तो मैंने पढ़ा सर, आपका भी इसको खोलता हूँ ना मैं। हाँ, ये चीज़ें तो मैंने पढ़ी हैं। तो आप उसको, आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है जमीन नहीं पे? सर, वाकई मतलब लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए जीवन में। ये बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा और ये 10 दिन में हो जाएगा। 9वें दिन 10वें दिन आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि जी नरेंद्र मोदी जी भी सुनने के लिए बेबस होंगे और बाकी सभी मुख्यमंत्री भी सुनने के लिए बेबस होंगे। और जी जी। इसी मैं दिसंबर भी में सर अभी जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ हम्म तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि पहले जो अपने यहाँ एसपी साहब रहे, हम्म फिर बाद में वो उनने जो कुछ किया, और मैंने कहा इसमें जो भी लॉबी है पूरी की पूरी जो काम कर रही हैं इनमें हम्म इसमें सब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं। हाँ हाँ, तो इसमें बड़ा आनंद आएगा, अपन इसमें ऐड होते हैं तो मतलब उस हिसाब से लोग जल्दी ऐड हो रहे हैं मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है। और जी सर। उनको जो, जिनमें ज्यादा ऊर्जा दिख रही है, उन्हें जी पद दिलवाइए। तो जी जी। इसमें जो पद के लेवल मैं आपको बता दूं, एक है जी राष्ट्रीय लेवल, फिर है राज्यों का लेवल, राइट? जी। जी स्टेट लेवल। फिर हाँ, स्टेट लेवल के बाद नीचे संभाग लेवल हो गया, डिवीजन लेवल। फिर हाँ जिला हाँ। लेवल आ गया है। फिर सांसदीय क्षेत्र स्तर, विधायकी क्षेत्र स्तर, फिर जो है उप संभाग जो सब डिवीजन कहते हैं, ब्लॉक,
टाउन और टाउन के नीचे मोहल्ला और पोलिंग बूथ, इस तरीके से गांव और पोलिंग बूथ, इतने तो स्तर हैं, 12 स्तर हैं, राइट। जी जी और सर। हम शुरू में क्या कह रहे हैं कि जिसमें एनर्जी दिख रही है उसको जी। आप उपाध्यक्ष बनाइए। क्या बनाइए? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। और उससे कहिए कि वो 2 जो है सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाम सजेस्ट करें, ठीक है ना। जी जी। ऐसे जो है 5 उपाध्यक्ष अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग उसके विधा से निकल के अपन को मिलेंगे, तो एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन लोगों को अपने से अपने लोगों के बीच में जाना है, क्राइम फ्री भारत के बारे में बताना है और सिर्फ जोड़ना है। अब देखो इसकी खूबसूरती देखिए। लोगों को जी आप जी। जोड़ेंगे और जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 विधायक हैं। कितने हैं? 230। 230। तो यदि आप 230 की लिस्ट में आ गए, मेरिट लिस्ट में, लोगों को जोड़ने वाली लिस्ट में, तो जी जी। आप ये समझिए कि आप बड़ी आसानी से जी आपको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट आपके घर बैठे पहुंच जाएगा जी। और जी आपको जो है विधायक का जी सर। टिकट भी आपके घर पहुंच जाएगा। जी आप सर। आज आपको कोई विधायक का टिकट, पार्षद तो आप रहे हैं, आपको कोई विधायक का टिकट देगा क्या? हाँ नहीं सर, वैसे भी ऐसी सीट है सर। बहुत बुरी स्थिति है। और जी सर। इसमें विधायक का टिकट आपके घर पहुंच रहा है और आपको करना क्या है? सिर्फ लोगों जी के पास जाके समझाना है, जोड़ना है, संगोष्ठियां करना है, उन्हें पद जी। बांटना है, बस इतना ही काम करना है, जी जी। राइट। अब आप इसको जी और आगे देखो। अब आपको टिकट मिल गया, आपने नामांकन भर दिया और आप प्रत्याशी बन गए, लेकिन क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है अपने प्रत्याशियों से? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं। हम अपने प्रत्याशी से क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आप अपना नाम गोपनीय रखना। तो जी आप सर। कहेंगे साहब गोपनीय रखेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे, है ना। जी जी। प्रत्याशी तो बन गए, आपने टिकट दे दिया, लेकिन जीतेंगे कैसे, राइट। और आप कह रहे हैं जी नाम गोपनीय रखिए। तो नाम गोपनीय क्यों रख रहे हैं कि यदि आपने ये बता दिया कि आप प्रत्याशी हैं और आप उससे कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, तो आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हो? से 1000 लोगों को, राइट। सही। यदि वो सभी 1000 लोग आपको वोट दे देंगे तो भी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, राइट। और जी यदि आप अपना नाम गोपनीय रखेंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे और नंबर 1 पे आ गए तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और आप जीतेंगे कैसे? क्योंकि हर सदस्य शपथ ले रहा है कि जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, हम छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का शंखनाद करेंगे, उद्घोष करेंगे, ठीक है ना। जी। तो सदस्य की शपथ के कारण जीत रहा है। वो किसके कारण जीत रहा है? सदस्य की शपथ के कारण, राइट। और यदि वो नंबर 1 पे आ गया तो मुख्यमंत्री बन रहा है राज्य स्तर पे, और राष्ट्रीय स्तर पे यदि नंबर 1 पे आ गया तो जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि कैसे जो है आपको कोई दूसरा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनाएगा क्या? हाँ सही बात है, नहीं बना। तो यहाँ पर ताज आपके सिर पे आ रहा है और जिम्मेवारी मैथिली शरणगुप्त के सिर पर है कि वो चाणक्य के रूप में कैसे जो है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड मॉडल हैं, उन्हें उस एरिया के उसका एक्सपर्ट हैं, उनसे चर्चा करके उसे रिफाइन करेंगे, फिर आम जी जनता से चर्चा करके रिफाइन करेंगे, फिर चंद्रगुप्तों से चर्चा करके रिफाइन करके बाहर फुल ड्रेस रेसल हो जाएगी। फिर वहां जाकर जो है क्या होगा? फिर इसके जी। बाद आप जो है वो करेंगे, मतलब अंदर विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर उसी की फुल ड्रेस रेसल होगी। ऐसी बहस होगी जो विश्व में कहीं नहीं हुई होगी और वो नियम कानून जो है ना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ, जी सभी 21 के 21 जो है उद्देश्य जमीन पे उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे सर। आप ये बताइए, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे कि नहीं बदलेंगे? अरे बिल्कुल बदलेंगे सर, जब पॉलिसीज होंगी तो। अच्छा, आप ये बताइए, जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है जो इतनी दुष्ट और लाटसाब बनी हुई है और इन राजनेताओं की चरण सेवक बनी है, वो पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी और सही नहीं नहीं, समय पर बिल्कुल हो सही जाएगी। निर्णय लेगी
और यदि ऐसा नहीं करेगी तो उसे लाखों में कंपनसेशन देना होगा। जी सर। तो एजुकेशन व्यवस्था बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत के कृषि मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। क्राइम फ्री जी भारत का एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल है जो कह रहा है कि हर व्यक्ति को क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर क्राइम फ्री जी भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है जो क्या कह रहा है कि जो भी लोग हैं जिनके घर नहीं हैं उनके, चाहे वो अभी झुग्गियों में रहते हो, स्लम एरिया में रहते हो, उन सबके डिजाइनर घर बनेंगे। और वो भी पीएम आवास योजना से नहीं बनेंगे, वो उनके अपने अकाउंट में बिना बैंक से कर्ज लिए बनेंगे। और कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, लेकिन हर कोई इतना समृद्धशाली हो जाएगा कि पूरे जो है ना सभी लोग जो है वो अच्छे घरों में रह पाएंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे, अच्छी शिक्षा पा पाएंगे और उन्हें उन्हें किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री बहुत भारत, जरूरी है सर, ये फ्री सिस्टम तो खत्म भी होना चाहिए। हाँ, ये फ्रीबी खत्म होगा, रिजर्वेशन खत्म होगा और सही है। आप जो है गरीब नहीं रहेंगे, 5 साल में समृद्ध हो जाएंगे। सही एक बात। भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति। और जी सर। इतने बड़े विकास में जब ये सब काम हो रहा होगा तो इतना जी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि जी कोई भी व्यक्ति जो है अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। आपको मालूम है इसमें जी मॉडल में सर। एक बड़ी खासियत है। इसमें जी कहा जा रहा है कि 2 तरीके से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि पहुंचेगी और वो भी बिना टैक्स के। तो जब भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना राशि है तो आप मुझे बताइए मिस्टर महेंद्र, उसे जी सर। आम आदमी से टैक्स क्यों लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए सर। तो टैक्स फ्री भारत होगा तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। सब बेहतर ही होगा सर। अच्छा, अब आप ये बताइए, यदि आपके खाते में पैसा नहीं है और फिर भी आपकी चेक डिसऑनर ना हो तो आपको कितना आनंद आएगा। सही बात है। तो हर व्यक्ति के 2 खाते होंगे, एक खाता जी होगा अर्निंग खाता और दूसरा होगा कॉस्ट सेटलमेंट खाता। जी जब जी आप जी। किसी कारण से कमा नहीं पा रहे हैं और आपके खाते में पैसे नहीं हैं, तब आपके ही कॉस्ट सेटलिंग खाते से एक डेबिट एंट्री, जिसको जी आप ऋण एंट्री कह सकते हैं, वो डेबिट जी एंट्री करके उतना पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा और जी आपका जो है चेक क्लियर हो जाएगा। जी आप सर। बताओ कितनी अच्छी स्थिति है। किसी नहीं सर, डिस्ट्रेस, मजबूत, नहीं देश ही मजबूत बनेगा सर इससे तो। मैं वही कह रहा हूं कि कितनी अच्छी स्थिति है। आज आपके जी पास सर। जो है ना पैसा नहीं है, आप लोन लेने जा रहे हो और लोन नहीं मिल रहा है। यहाँ आपको किसी से लोन नहीं लेना है, कर्ज मुक्त है, आपको अपने खाते से पैसा मिल रहा है और जब आपके जी अकाउंट में आ जाएगा तो धीरे धीरे पड़ जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहोगे कि नहीं चाहोगे? नहीं सर, ऐसा होना भी चाहिए। तो इसके लिए फिर पूरी ताकत लगा दो बेटे। नहीं सर, पूरा मतलब अभी स्टार्टिंग हुआ है, 2-3 दिन हुए मेरे को सर अभी ज्वाइन किए। मैं ये कह रहा हूँ पूरी अच्छा सर, ताकत मेरा एक निवेदन और था सर। हाँ बोलिए। जैसे मैं अभी कांग्रेस पार्टी में हाँ हाँ प्रवक्ता भी हूँ, गोंडा हाँ जिले का। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें भी काम कर रहा हूँ मतलब देखिए, इसमें आपने भी ध्यान से देखा होगा, हमारा जी जो है जो विधाओं में मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं विधा है, वो ये जी कह रही है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी कार्यकर्ता आमंत्रित हैं। तो जी जी। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इससे क्राइम फ्री भारत मिशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक ठीक आपका ठीक। स्वागत है, राइट। तो जी आपके सर। दिमाग में ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि भाई मैं भाजपा का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं समाजवादी पार्टी का हूं, फलाने का नहीं हूं। नहीं नहीं सर, इसके एक्चुअल बात पूछना जरूरी, जब आपसे डायरेक्ट बात हो रही थी सर। हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। जी जी सर। केवल एक ही कंडीशन है कि अंधभक्त और दल गुलाम नहीं होना चाहिए। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होगा। मैं तो अपना इसके अपना सख्त खिलाफ अपना हूँ। अपना हित जो है, देखिए देश का हित देखिए। देखो, ये क्या एक बहुत बड़ी दुष्टता नहीं है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने सत्ता जी हस्तांतरण के तहत प्राप्त की अंग्रेजों की शर्तों पर, जबकि अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे। वो किसी भी परिस्थिति में इस देश को छोड़ के भागना चाहते थे। तब इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों की शर्त पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया।
देश को विभाजित किया और देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए। आपको मालूम है आज के सभी नियम कानून कौन से हैं? कौन से हैं बताइए? ये सभी नियम कानून वो हैं जो अंग्रेजों ने 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसको कुचलने के लिए बनाए थे। सभी नियम कानून। आपको मालूम है आपकी पुलिस किस एक्ट के दौरान होती है? उसको इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं और वो 1861 का है। आपकी क्रांति कब हुई थी? 1857। हाँ जी। और आपकी जो आईपीसी है जिसके तहत लोगों को जेल भेजते हैं वो कब की है? 1860 की। कब की? 1857 के 3 साल बाद की, केवल 3 साल बाद की। तो ये पूरा सिस्टम काय के लिए बनाया गया था? भारतीयों को, भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए। क्या ये हमारे राजनेताओं की दुष्टता नहीं है कि उन्होंने वो गुलामों के लिए जो नियम बनाए थे उसे भारतीय नागरिकों के लिए कोई चेंज नहीं किया गया, उन्हीं सब नियम कानूनों को थोप दिया गया? ये दुष्टता है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सर, वो आज भी वही नियम काफी हद तक लागू भी होते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, अंग्रेजों ने जो दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था पैदा की थी जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज शासन करते थे और वो लाट साहब थे, वही बस लाट साहब के चेहरे बदल गए हैं, वही लाट साहबी व्यवस्था आज भी आप पर थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है? नहीं सर, बिल्कुल थुपी हुई है वो तो। और आपका सिर फटा हुआ है, आप थाने में जा रहे हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। वही सर अभी गए थे आज हम एक ज्ञापन देने के लिए राजपूत समाज की तरफ से। हाँ हाँ। मतलब वो 3 महीने पहले एक मर्डर हुआ। हाँ। उसी को घटना को वो इसमें लेके चल रहे हैं कि मतलब वो एक्सीडेंट बताना चाहती है पुलिस। तो अब आप ये बताइए कितनी दुष्टता है कि कोई मर्डर हुआ है और मर्डर में जो है, देखिए हर मर्डर जो है चाकू छुरी से नहीं होता है, कुछ मर्डर जो है गाड़ी से भी होते हैं। यदि आप जा रहे हो और मैं पीछे से जानबूझ के आपको कुचल दूं तो ये हमारा हत्या का हथियार कौन सा हुआ? गाड़ी से आपको कुचलना जो है ना वो एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा, वो मर्डर ही माना जाएगा। यदि हमने मर्डर की नियत से आपको कुचला और हमने ये इंश्योर किया कि तुम्हें बचना नहीं चाहिए तो हम फिर पीछे ले गए, फिर दोबारा ले गए, फिर तीसरी बार ले गए, जब तक हमें ये भरोसा नहीं हो गया कि महेंद्र मर गए हैं। तो जो व्हीकल है दैट विल बिकम द वेपन ऑफ ऑफेंस, राइट? जी राइट। मतलब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे केसों में लोग बाग एक्सीडेंट दिखता है लेकिन गाड़ी जो है उसमें वो वेपन और ऑफेंस होती है, जहां जानबूझ के आपको कुचला जाता है। जी सर। तो ये बात पुलिस को समझना चाहिए, लेकिन पुलिस तो दबाव में काम करती है। आप ये बताइए, जो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है वहीं इन राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध झूठी फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर। और आपकी जो है ना एफआईआर में तो आपको चक्कर लगाना पड़ते हैं, तब बड़ी मुश्किल से गिरफ्तारी होगी, आपको हर लेवल पे संघर्ष करना पड़ता है। और इन झूठी एफआईआर में पुलिस 1 घंटे में पहुंच जाती है और एकाध व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती होगी, वो पूरे कुनबे का नाम लिख के वर्षों तक पूरा खानदान प्रताड़ित रहता है कि नहीं रहता? सही बात, बिल्कुल सही सर। पूरा खानदान प्रताड़ित रहता है। जी जी। और वो फाइनेंशियली भी टूट जाता है। तो ये कितनी दुष्ट व्यवस्था है। सही बात है। और इसको बदलने के लिए कोई कह रहा है? आज अगर शिवराज सिंह जी पुलिस, नहीं सर, आपने शुरुआत की है तो देश में जागृति निश्चित आएगी। अरे आपने देखा नहीं कि एज एसपी गुना जो है क्या क्या परिवर्तन था? देखा था आपने? नहीं देखा था? अरे सर, इतिहास है, आपका नाम तो एक आज भी मतलब बच्चों के नाम पे रहता है। और जितने भी मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एक एसपी जो जैसे रैंक होती है ना, उस रैंक पे अगर किसी का नाम लिया जाता है तो आपका नाम तो सबसे ऊपर जाता है गुना के अंदर। एक नाम छोड़ा आपने सर, मिसाल छोड़ी गुना के अंदर। मैं वही कह रहा हूँ बेटे कि जिसने जो है एसपी जैसी छोटी रैंक पर नाम छोड़ा है वो अब जो है ना इतनी तपस्या करके इतना वो हो गया, वो कह रहा देश ही बदल देंगे। सही बात नहीं सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। 90% नहीं 99% मेहनत करूंगा, अच्छी दिल से करूंगा सर। चलिए, और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, ये तो घोषित पॉलिसी है। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ गए तो आप शिवराज सिंह जी की जगह मुख्यमंत्री बन जाओगे। नहीं सर, पूरा प्रयास करेंगे। चलिए,
तो आपको मेरी तरफ से पूर्व शुभकामनाएं, मेहनत जी करिए और लोगों को जोड़ के जिनमें ऊर्जा है उनको पद दिलवाइए। जी सर, जी खुद सर, पद, जी सर। सर आपका ही नंबर है क्या सर? ये मेरा ही नंबर है। जैसे एक मान लो आवश्यकता पड़ी तो जैसे किसी से बात करानी तो मैं आपकी करा सकता हूँ सर? आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिनसे भी बात कराना है उनके नंबर नोट करते जाओ और फिर जी मुझसे सर। बात करके हम उनसे गूगल मीट पे लाइव बात करेंगे। तो जब जी 10-15 जी लोग हो जाएं तो फिर जी एक जी एक दिन हमसे समय लेके हम लाइव चर्चा करेंगे, लोग बाग देखेंगे, आनंद आएगा। जी जी सर, तो और आप, बेटर रहेगा। हाँ, और बेटर रहेगा। उस समय जी जो सर। लोगों के संशय हैं, विचार हैं, वो कर पाओगे। और बेटे ये काम नहीं अकेले, सर, गुना से तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी फॉलोइंग मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अकेले गुना से नहीं, भारत जो है ना, मध्य नहीं प्रदेश के, भारत में जो नहीं, लेकिन मतलब जहाँ जहाँ आप रहे हो ना सर, हाँ वहाँ तो आपका मतलब एक तरीके से लगना चाहिए कि वहाँ साफ थे तो मतलब कुछ बहुत कुछ करके आए। हाँ बेटे, देखो मेरा तो ये कहना है, जैसे मैं राजस्थान वगैरह, जैसे हमारे जितने रिलेटिव हैं, जब जहाँ जहाँ हमारे रिलेटिव हैं, मतलब लगभग लगभग मैं उनको तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा भारत में। बिल्कुल जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है। और उनको पद बंटवाइए बेटे, ठीक है ना। और जी एक काम ये करिए कि जिनमें ऊर्जा है उनको, जी देखो हम ये चाहते हैं कि हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, राइट। इसीलिए जी 5 उपाध्यक्ष रखे हैं हर पोस्ट पे, राइट। जी तो जी वो अलग अलग कम्युनिटी के यदि उपाध्यक्ष आ जाएंगे और उसी कम्युनिटी के या उससे जिसको वो प्रपोज करता है 2 उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर आ जाएंगे, तो हर स्तर की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रेडी हो जाएगी जिसमें 1 अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष और 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 की कार्यकारिणी समिति है, राइट। हमने जी ये निर्णय ले लिया है कि हम अध्यक्ष किसी को नहीं बनाएंगे। जो 5 उपाध्यक्ष में सबसे अच्छा काम करेगा वो अध्यक्ष के पद पे पदोन्नत होगा, ठीक सर। राइट। ये निर्णय लिया है और ये सभी विधाओं में करना है, तो छात्रों में करना है, शिक्षकों में करना है, किसानों में करना है, मजदूरों में करना है, टैक्सी ड्राइवर में करना है, स्लम एरिया में रहने वाले में करना है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए करना है, पंच सरपंच को करना है, राजनीतिक संगठन के लोगों को करना है, वकील को, पत्रकार को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, इवन जी संत महात्माओं को भी, जी जी इतने सबके जो है ना उनको जोड़ना है। उनको पद दिलवाइए और जी। शांति से मत बैठिए। उनको नहीं जो सर, है ना, मैं तो उनको, वैसे ही एक्टिव रहता हूँ सर, गुनाह के अंदर बहुत हाँ, एक्टिव रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी चलिए, तो जी बहुत अच्छी बात हुई। ये हमारी वार्तालाप जो है कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होगी, जी सर। जी तो उसे आप सुन पाएंगे और अपनी चर्चा को भी लोगों तक भेज पाएंगे। जी जी सर। ठीक है ना। चलिए, जी तो सर। महेंद्र जी, बहुत अच्छी बात हुई और जी सर, एनर्जी बढ़ा दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, चरण सर। चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय जी, भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।